मैं एक और वीडियो लेके जो कि होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही कॉमन सेंस से भरपूर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो यार जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न के बारे में, और हमने बोला था कि यार कॉमन सेंस का पैटर्न है, वैसे ही सिमिलरली ये भी बहुत कॉमन सेंस का पैटर्न है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, 10 में से 9 लो लेवल डिज़ाइन के जब भी इंटरव्यू होते हैं ना, तो उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सिंगलटन पैटर्न ज़रूर लग रहा होता है। और ये थोड़ा सा अजीब पैटर्न इसलिए भी है कि सपोज करो, पहली बात तो स्टैंड अलोन क्वेश्चन कभी नहीं आएगा इस पे। तो ज़्यादातर मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे और भी पैटर्न्स लग रहे होते हैं, और साथ में एक पर्टिकुलर एक या दो क्लासेस में इस पैटर्न को आपको लगाना होता है। तो होता ये है ना यार कि अगर आप इसको कर दोगे तो आपको क्रेडिट तो 20% ही मिलेगा, और बचे हुए बाकी डिज़ाइन पैटर्न आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो उसके बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। बट अगर इसको आप लगाना भूल गए तो पक्का रिजेक्ट हो गए। तो चलो बता देता हूँ यार ये पैटर्न होता क्या है। सबसे पहले तो ऐसे समझ लो यार कि मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हम किस एग्जांपल को यूज़ करने वाले हैं। हम यार एग्जांपल पहले देखेंगे ऑर्डर सर्विस का। सपोज कर लो यार आपको एक सिस्टम बनाना है जिसमें मल्टीपल यूज़र्स हैं और मल्टीपल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और यूज़र ऑर्डर प्लेस कर सकता है उन प्रोडक्ट्स पे, है ना यार। तो देखो, होता क्या है कि सबसे पहले तो किसी भी एपीआई में जब भी आप कोई एपीआई बनाते हो तो वो डेटाबेस से कनेक्ट होती है ना। तो हमने एक क्लास बना ली डेटाबेस कनेक्शन टाइप की, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें होता कुछ नहीं है। इस डेटाबेस कनेक्शन क्लास की फंक्शनलिटी ये है कि यार जब भी आप कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखते हो तो एक टर्म होता है एग्जीक्यूशन प्लान। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने बहुत मल्टीपल जॉइंस लगा रखे हैं, मल्टीपल वेयर कंडीशन लगा रखी है, ऑर्डर बाय लगाया हुआ है, तो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी आपकी क्वेरी। पहले जॉइंस लगेंगे, फिर वेयर लगेगा कि ग्रुप बाय लगेगा। ये प्री डिफाइंड एग्जीक्यूशन प्लान आते हैं डेटाबेसेस में, लेकिन आप चाहो तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। आप चाहो कि पहले ऑर्डर बाय लग जाए फिर जॉइंस लगे फिर ये वाला लगे, वो भी आप कर सकते हो। तो वो एग्जीक्यूशन प्लान ना हर क्वेरी के साथ लॉग होता है। तो सपोज कर लो उसी लॉगिंग कराने के लिए हमने जब ये डेटाबेस कनेक्शन क्लास बनाते हैं तो हम अपने यूज़ के लिए, एक तो लॉग डेटाबेस खुद से करता ही है, वो डेटाबेस के अंदर रहता है। बट आप अपने यूज़ के लिए आप चाहते हो, क्योंकि आपने कस्टम एग्जीक्यूशन प्लान बनाया, आप चाहते हो कि उसको भी लॉग कराना है, तो आपने इस क्लास में वो लॉगिंग की फंक्शनलिटी डाली हुई है। क्लास करती कुछ नहीं है कि जब भी एक डेटाबेस कनेक्शन बनेगा तो एक नई S3 फाइल बनेगी, और जो भी क्वेरीज एग्जीक्यूट होंगी इस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो वो सारे लॉग्स इस S3 फाइल में जाएंगे। तो आप अगर एक बार नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो नई S3 फाइल बनेगी, उसमें सारे लॉग जाएंगे, है ना। और बाकी यार ये डेटाबेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं करता है, आईडी काउंटर प्लस प्लस करता है। काउंटर क्या है, बेसिकली 1 2 3 काउंटर है, जो यूनिकली एक S3 फाइल को एक आईडी देता है। ठीक है, वो आईडी यहाँ पे हम लेते हैं, उसके बाद S3 फाइल को इनिशियलाइज कर देते हैं, आप यहाँ पे पाथ दे देते हो अपनी S3 फाइल का, और कनेक्शन क्रिएट करते हो। उसके बाद जो भी आप क्वेरी लिखोगे वो क्वेरी इस क्वेरी फंक्शन के द्वारा एग्जीक्यूट होगी। मैंने यहाँ पे सिमुलेट करने के लिए सिर्फ सिस्टम आउट लगा दिया, बट एक्चुअली में यहाँ पे कुछ कुछ लॉजिक लगा होगा। तो इस तरह की आपके पास एक क्लास है, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बताया कि हम बना क्या रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो कि लिस्ट ऑफ आइटम्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए यूज़र्स के लिए एक क्लास बनाई, ठीक है। मतलब बेसिकली यूज़र सर्विस क्लास की एक नाम बनाई, क्लास बनाई जो यूज़र का डेटा फेच करके लाती है, ठीक है। तो ये क्लास करती क्या है, डेटाबेस में ही होगा यूज़र का डेटा। तो सपोज करो ये जो हमने डेटाबेस कनेक्शन क्लास बनाई थी उसका इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर एक क्वेरी एग्जीक्यूट की, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आईडी पास हो रही होगी। देखो यार सिंटैक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि मेरा काम आपको सिंटैक्स पढ़ाना नहीं है, मेरा तो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। अगली कभी सीरीज लॉन्च करूंगा भविष्य में, तो उसमें मैं ऊप्स और आपको जावा की सिंटैक्स वगैरह बता दूंगा, बट उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है, वो मैंने आपको नहीं बताया है। तो इसीलिए सपोज करो कि ये जो क्वेरी यूज़र सर्विस की क्लास है वो सिंपली फेच यूज़र डेटा फंक्शन को एक्सपोज करती है, फेच यूज़र डेटा फंक्शन को एक्सपोज करती है, एक इंस्टेंस बनाती है डेटाबेस का, और वहाँ से यूज़र को सिलेक्ट करके लाती है। सिमिलरली एक आपकी कार्ट सर्विस है। कार्ट मतलब जो भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो वो आपके कार्ट में जाता है ना, अमेजोन वगैरह जहाँ पे भी आपने देखा होगा। तो फेच कार्ट आइटम मतलब यूज़र तो आपने कर लिया फेच, अब यूज़र को ऑर्डर प्लेस कर दें तो यूज़र की कार्ट में से आपको आइटम लाने होंगे। तो उसके लिए सपोज करो आपने एक और डेटाबेस कनेक्शन बना दिया।
अब एक ऊपर डेटाबेस कनेक्शन बनाया था, एक डेटाबेस कनेक्शन नीचे भी बना दिया, और फिर क्वेरीज एग्जीक्यूट की, जिससे यूज़र की कार्ट के सारे आइटम आ गए। इतना हुआ। अब देखो, एक ऑर्डर सर्विस क्लास है। ये ऑर्डर सर्विस क्लास क्या करती है? ऑर्डर क्रिएट करने के फंक्शन को एक्सपोज करती है, जो फिर से एक इंस्टेंस बनाता है और क्वेरी सिलेक्ट करता है, जिसमें ये यूज़र के द्वारा जो ऑर्डर प्लेस किया गया है उसकी एक एंट्री कर देता है ऑर्डर टेबल में। ठीक है। और उसके बाद एक कार्ट क्लीनअप सर्विस है। ऑब्वियसली जब आपने आइटम प्लेस कर देते हो, खरीद लेते हो, तो आपकी कार्ट से वो सारे आइटम गायब हो जाते हैं, क्योंकि अब ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो उसके लिए हमने एक और फंक्शन बना दिया, डिलीट कार्ट आइटम्स। ये अपना फिर से खुद में एक इंस्टेंस बना रही है डीबी का, और ये क्वेरी एग्जीक्यूट करके डिलीट कर दे रही है कार्ट के आइटम। अब देखो यार, ट्रांजैक्शन एक टर्म होता है डेटाबेस में। आप सभी को पता होगा कि जब आपका प्रोसेस ऐसा है कि उसमें 2-3 स्टेप है, बट कंडीशन कुछ ऐसी है कि यार एक भी स्टेप फेल हुआ तो पहले जो स्टेप्स भले ही सक्सेसफुल हुए थे उन्हें भी आपको रोल बैक करना पड़ेगा। अब ये रोल बैक नया टर्म है, यूट्यूब में कहीं देख लेना रोल बैक का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे सेट ऑफ स्टेप्स आपको एक सिंगल यूनिट की तरह एग्जीक्यूट करने हैं, कि एक भी फेल हुआ तो सारे रोल बैक कर दो, तो उसी का एग्जाम्पल हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कि ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले आपने यूज़र सर्विस क्लास का एक इंस्टेंस बनाया। ठीक है। जो फंक्शन एक्सपोज करता था यूज़र का डेटा लाने के लिए। फिर कार्ड सर्विस का इंस्टेंस बनाया, ऊपर आपने क्लासेस देखी थी ना, ये कार्ड सर्विस वगैरह, उसका एक इंस्टेंस बनाया जो कि कार्ड का डेटा लाता है पर्टिकुलर यूज़र के लिए। ऑर्डर सर्विस है जो ऑर्डर प्लेस करती है। क्लीनअप सर्विस है जो कार्ड से फिर आइटम डिलीट करती है। अब यहाँ पे स्टेप्स ये है कि अगर ऑर्डर प्लेस हुआ है तभी क्लीनअप होना चाहिए। सपोज करो ऑर्डर फेल हो गया, प्लेस नहीं हो पाया, और आपने कार्ड क्लीनअप कर दी, तो यूज़र बोलेगा अरे यार ऑर्डर भी प्लेस नहीं हुआ, मेरे आइटम भी उड़ गए। इसलिए वो आइटम आप उड़ाओगे नहीं कार्ट से। ठीक है। अब देखो, आपने यूज़र का डेटा मंगाया फेच यूज़र डेटा से, कार्ट मंगाई, कार्ट का डेटा मंगाया फेच कार्ट आइटम से, इतना पार्ट आपका ट्रांजैक्शनल है। ठीक है। आपने एक ऑर्डर क्रिएट किया। ठीक है। और यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन लगा नहीं रहे हो। ट्रांजैक्शन सपोज करो अगर आप लगाना चाहो, देखो ट्रांजैक्शन भी दो टाइप के होते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूँ। एक होता है डेटाबेस लेवल पे ट्रांजैक्शन, एक होता है कोड लेवल का ट्रांजैक्शन। तो नॉर्मली जो डेटाबेस कनेक्शन की क्लास जो भी होती है ना, जैसे आप नोड जेएस में अगर करोगे तो इंटरनली नोड जेएस का जो माई सीक्वल पैकेज होता है जिसको आप इंस्टॉल करते हो माई सीक्वल डीबी कनेक्ट करने के लिए, वो रोल बैक नाम का एक फंक्शन पहले से ही एक्सपोज करता है। यहाँ पे हमने अपनी खुद की क्लास बनाई है, तो हम चाहे तो उसमें db डॉट रोल बैक नाम का फंक्शन दे सकते हैं। ठीक है। और इस db डॉट रोल बैक फंक्शन के अंदर, मतलब मैं सिंटैक्स पे ध्यान मत देना, इसी तरह कुछ सिंटैक्स होता है, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। इसके अंदर जो जो आप ऑपरेशंस लिखोगे ना, उसको बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डेटाबेस ट्रांजैक्शन की तरह लेता है। मतलब अगर आपने db डॉट रोल बैक के अंदर कुछ ऑपरेशंस लिखे हैं, अब डेटाबेस में पहली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, डेटाबेस में एंट्री होगी, फिर ये एग्जीक्यूट होगी, एंट्री होगी, बीच में अगर ये फेल हो गया तो ऊपर वाला भी रोल बैक हो जाएगा। इसको बोलते हैं डेटाबेस लेवल का ट्रांजैक्शन। अब आप चाहो तो इसको कोड लेवल पे भी कर सकते हो। आप db डॉट रोल बैक मत यूज़ करो, आप इफ एल्स यूज़ कर लो। ठीक है। पहले आपने ऑर्डर सर्विस से क्रिएट ऑर्डर प्लेस किया, अब यहाँ पे एक आप चेक लगा दो, इफ़, उसके बाद मतलब ऐसे कर दो चेक करने के लिए। एक वेरिएबल बना लो यार यहाँ पे, बूल चेक इफ ऑर्डर प्लेस इक्वल टू, और यहाँ पे एक क्वेरी वरी लिख दो जो ये चेक करके लाएगी कि नया ऑर्डर क्रिएट हुआ है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक इफ़ लगा दो कि क्या ऑर्डर प्लेस हुआ है कि नहीं। अगर ऑर्डर प्लेस हुआ है तभी आप क्लीन अप करो। तो ये यार हो गया, इसको मैं बोलता हूँ देसी ट्रांजैक्शन। क्या बोलता हूँ? देसी ट्रांजैक्शन। देसी ट्रांजैक्शन क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इसको आप कोड लेवल पे हैंडल कर रहे हो, जो कि ऑब्वियसली मूर्खता है, क्योंकि डेटाबेस ने आपको ऑलरेडी रोल बैक फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर आप कुछ इस तरह से, जैसे मैंने पहले दिखाया था, उस तरह से हैंडल कर सकते हो, है ना, इस तरह से रोल बैक के अंदर। तो सपोज करो कि आपको इस तरह के ट्रांजैक्शन वाली चीज़ करानी है। ठीक है। आपको इस तरह की ट्रांजैक्शन वाली चीज़ करानी है, और आप ये ट्रांजैक्शन वाली चीज़ सपोज कर लो कोड लेवल पे करना चाहते हो इफ एल्स लगा के।
तो इसमें दिक्कतें क्या आएंगी? देखो, कोड लेवल पे अगर आप करना चाहोगे इफ एल्स लगा के, तो ये दिक्कत आएगी कि सपोज करो कोई एक, क्योंकि भाई देखो, कार्ट क्लीनअप सर्विस जो थी उसका जो डिलीट कार्ट आइटम था, उसने अपना ये देखो डिलीट कार्ट आइटम है, उसने अपना खुद का डेटाबेस का इंस्टेंस बनाया था। इसी तरह से ऑर्डर सर्विस ने खुद का अपना इंस्टेंस बनाया था। और जो डेटाबेस कनेक्शन क्लास थी उसके अंदर होता क्या था, जब भी इसका एक इंस्टेंस बनता था तो एक नई S3 फाइल बनती थी जिसमें क्वेरी के लॉग होते थे, मतलब क्वेरी लॉग होती थी कि रिजल्ट क्या आया, किस एग्जीक्यूशन प्लान के तहत वो क्वेरी लॉग हुई है। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप इफ एल्स लगा के यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगाओगे, है ना, तो बीच में ये जो पहली वाली सर्विस है उसका क्रिएट ऑर्डर फंक्शन है, इसका लॉग एक अलग S3 में जाएगा। क्योंकि जब ये क्रिएट ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा, ये क्रिएट ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा तो एक डेटाबेस का इंस्टेंस बनेगा और उस इंस्टेंस को यूज़ करके क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो इस क्वेरी का जो लॉग होगा वो इस इंस्टेंस की S3 फाइल में जाएगा। जबकि जो कार्ड क्लीनअप सर्विस से जब आप डिलीट कराना चाहोगे तो इसकी जो क्वेरी का लॉग होगा वो डिलीट कार्ट आइटम ने भी अपने खुद का एक इंस्टेंस बनाया था, उस इंस्टेंस में जाएगा, उस इस इंस्टेंस से जो S3 बकेट अटैच होगी उस पे जाएगा। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, एक ट्रांजैक्शनल यूनिट थी जिसके अंदर दो क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करनी थी, उन दोनों ही क्वेरी के लॉग अलग अलग S3 में चले गए। तो कल को कुछ प्रॉब्लम हुई, आपको डीबग करना हुआ, तो आप कितनी S3 बकेट खोल के देखोगे, आधा लॉग इधर आधा लॉग उधर, कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, यूज़र सर्विस जब बनी तो जब हमने फेच यूज़र डेटा फंक्शन कॉल किया, फेच यूज़र डेटा फंक्शन ने अपना खुद का इंस्टेंस बनाया। सिमिलरली कार्ड सर्विस का फेच कार्ड आइटम कॉल हुआ तो उसने अपना खुद का एक इंस्टेंस बनाया, दो ऑब्जेक्ट बने। सिमिलरली ऑर्डर सर्विस में भी एक ऑब्जेक्ट बना, कार्ड क्लीनअप सर्विस में भी एक ऑब्जेक्ट बना, चार चार ऑब्जेक्ट बन गए। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं अननेसेसरी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन। जो प्रॉब्लम पता है क्या क्रिएट करता है, सिर्फ एक आदमी अगर इस एपीआई को एग्जीक्यूट करेगा ना, इस रिक्वेस्ट को, इस प्रोसेस को, तो वो चार ऑब्जेक्ट बना देगा। सोचो अगर 10 मिलियन लोगों ने यूज़ किया तो 40 मिलियन ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। और ये तो मैं बहुत छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ, रियलिटी में जब हम लोग एपीआई बनाते हैं तो हो सकता है 10-15 जगह से अलग अलग सर्विस यूज़ कर रहे हो आप, तो सब अपना अलग इंस्टेंस बनाएंगी, तो कितने सारे ऑब्जेक्ट ऑन टाइम पे मेमोरी में होंगे, है ना। तो इससे हीप मेमोरी आउट ऑफ बाउंड जाएगी। ठीक है, मैं एक बार प्रोडक्शन कोड फाड़ चुका हूँ इस प्रॉब्लम की वजह से, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि ये प्रॉब्लम कितनी खतरनाक हो सकती है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा प्रोडक्शन में, जब आप टेस्टिंग करोगे तो ऑब्वियसली करोड़ों यूज़र तो लाते नहीं हो, 10-15-20-100 यूज़र से टेस्ट करते हो, तब सब कुछ सही सही चलेगा। और जब मिलियंस ऑफ यूज़र आएंगे हिट करेंगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि लॉग इधर उधर चले गए होंगे अलग अलग इंस्टेंस में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं। और सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ ये बोलता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपको एक ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए जिसको आप मतलब मल्टीपल सर्विसेज यूज़ करना चाहती हैं और सिमिलर वे में यूज़ करना चाहती है, तो उस फंक्शनैलिटी को आप क्लास में तो डालो एज अ मेंबर फंक्शन, बट उसको एक्सपोज करो स्टैटिक फंक्शन के थ्रू। अब देखो स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मैंने सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करके कोड लिखा है, और जो हमारी डेटाबेस क्लास है ना, बेसिकली डेटाबेस कनेक्शन ही वो फंक्शनैलिटी थी जिसको मल्टीपल सर्विसेज यूज़ कर सकती थी। तो अब मैंने डेटाबेस कनेक्शन गेट इंस्टेंस जो फंक्शन बनाया है ना, ये गेट इंस्टेंस, इसको स्टैटिक फंक्शन बनाया है। ठीक है, स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, स्टैटिक फंक्शन वो होता है जो बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे नॉर्मली हमने देखा है कि कोई भी क्लास है अगर आपके पास, और उस क्लास का कोई आपको मेंबर फंक्शन यूज़ करना है, तो उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मेंबर फंक्शन आप यूज़ कर पाते हो। बट जब भी आप फंक्शन को स्टैटिक बना देते हो ना, तो बिना इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए भी आप उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना, जो यूज़र सर्विस है उसके अंदर जो फेच यूज़र डेटा था वो पहले अपना खुद का ऑब्जेक्ट बना रहा था। देखो ऊपर ना यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिखा हुआ था, ऐसे न्यू, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यूज़र सर्विस ने यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ करके नया ऑब्जेक्ट बनाया है। नया ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, ताकि वो उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके कनेक्शन बना पाए, क्वेरी फंक्शन यूज़ कर पाए, है ना।
क्योंकि क्वेरी फंक्शन स्टैटिक फंक्शन है नहीं, तो डायरेक्टली यूज होगा नहीं, इसलिए आपको यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। तो बस यही प्रॉब्लम को सिंगलटन पैटर्न सॉल्व करता है। वो बोलता है कि आप जो कनेक्शन बनाने का फंक्शन है ना, उसको स्टैटिक कर दो, तो बिना ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए भी ये फंक्शन को यूज़ किया जा सकेगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली हमने यूज़ कर लिया, सिमिलरली दूसरी सर्विसेज में भी हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्लास का कोई इंस्टेंस नहीं बना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बने। मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बने तो मल्टीपल कनेक्शन अलग अलग स्टेब्लिश नहीं हुए, मल्टीपल S3 फाइल्स नहीं बनी, सिर्फ एक ही S3 फाइल बनी, एक ही इंस्टेंस बना, ये गेट इंस्टेंस, ठीक है। अच्छा, गेट इंस्टेंस जो फंक्शन है वो सिंपली चेक करता है कि पहले से इंस्टेंस बना हुआ है कि नहीं, अगर नहीं बना हुआ है तो नया बना के दे देता है, ठीक है। तो सारी सर्विसेज ने अब स्टैटिक फंक्शन डायरेक्टली यूज़ किया है, कोई भी नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। इससे क्या होगा, वो जो ट्रांजेक्शन वाली प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि पहली बात तो लॉग सिर्फ एक ही फाइल में जाएंगे क्योंकि एक ही इंस्टेंस है ना। दूसरी बात, मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन नहीं होगा भले ही करोड़ों लोग हिट करें, क्योंकि एक ही इंस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। और देखो, रटने के तरीके पे भी मैं समझा देता हूँ कि जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि आपको एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है जिसको मल्टीपल सर्विसेज यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, तो उस फंक्शनैलिटी को आप क्लास में तो डालो एज अ मेंबर फंक्शन, लेकिन उसको स्टैटिक बना दो, ताकि मल्टीपल सर्विसेज जब उसको यूज़ करना चाहें तो उसे नया ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े और वो सिर्फ एक ही इंस्टेंस यूज़ करें। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आती है, अगर मैं सिंगलटन पैटर्न ना यूज़ करूँ, वाया ऑब्जेक्ट्स यूज़ करना चाहूँ फंक्शनैलिटी, तो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस जो होती हैं, जैसे जावा में क्या होगा ना कि मल्टीपल थ्रेड्स चलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग थ्रेड्स ना अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना चालू करेंगे, तब तो और बछड़ मच जाती है, क्योंकि रेस कंडीशंस आ जाती है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको नहीं पता है रेस कंडीशन के बारे में, तो एक मैं नया वीडियो लॉन्च करूँगा रेस कंडीशन के बारे में। तो यही था सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, बड़ा ही सिंपल डिज़ाइन पैटर्न होता है। सिंपल है कि जब भी कोई फंक्शनैलिटी हो जिसको मल्टीपल सर्विसेज यूज़ करना चाहती हो, तो उस फंक्शनैलिटी के लिए आप एक क्लास बनाओ और उसको एज अ मेंबर फंक्शन एक्सपोज करो, बेशक, लेकिन उसको स्टैटिक मेंबर फंक्शन की तरह एक्सपोज करो, ताकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए, बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए भी वो फंक्शन को यूज़ किया जा सके। सो दैट्स ऑल दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अलविदा।